yourself away from distractions. सक्सेसफुल तो हर किसी को अपनी लाइफ में होना है, नो डाउट, एंड हर किसी की लाइफ में कई सारे डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं. अब इन डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना या इन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना ये टोटली हम पर डिपेंड करता है, राइट? और इन डिस्ट्रैक्शंस को हम लोग अवॉइड कैसे करेंगे, इस पर्टिकुलर चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. डिस्ट्रैक्शंस की अगर बात करें तो काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास फोन्स हैं, हमारे पास लैपटॉप्स हैं, काफी सारा इंटरनेट हमारे पास है एंड सोशल मीडिया का भी एक्सेस हमारे पास है, राइट? तो ये कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं, कई और भी डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं. अब बात ये है कि इन डिस्ट्रैक्शंस को हम लोग अवॉइड कैसे करेंगे, तो वो हम लोग देख लेते हैं. तो सबसे पहले तो हमें करना ये है कि हमें रूट कॉज फाइंड आउट करना है हमारे डिस्ट्रैक्शंस का. यानी कि जरूरी नहीं है कि हर इंसान किसी एक ही चीज से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो. हर इंसान की लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट होता है और सही तरीके से यानी कि पूरे फोकस के साथ काम नहीं कर पाता है. तो सबसे पहले तो ये देख लो कि कौन सी ऐसी चीज है या कौन सी वो सारी चीजें हैं जिनकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो. अब क्योंकि आपको पता है कि इस चीज की वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो आपको बेसिकली करना ये है कि आपको उन्हें अवॉइड करना है. कुछ एफर्ट्स डालने होंगे या आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी होगी जिनकी मदद से आप उन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सको. अब इसके बाद आप ये कर सकते हो कि अपने दिन को सही तरीके से प्लान कर लो. अब मेरा मतलब ये है इससे कि डेफिनेटली हर किसी का अपनी लाइफ में कोई पर्टिकुलर एम होगा एंड उस एम के लिए हम लोग फोकस के साथ काम कर रहे होंगे. अब इनमें आ जाते हैं डिस्ट्रैक्शंस, राइट? तो अब हमें करना ये है कि जब भी हम लोग हमारी दिन की शुरुआत करते हैं तो वहां पर अपने दिन का एक प्रॉपर प्लान हम लोग बना ले कि आज मैं ये सारे काम खत्म करने वाली हूँ. तो अब होगा ये कि रात तक हमें पता है कि हमें ये पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करना है, क्योंकि हम लोग डेडलाइन सेट कर रहे हैं अपने कामों के लिए. तो दो वी आर गोइंग टू हैव डिस्ट्रैक्शंस, लेकिन हम उन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर रहे होंगे क्योंकि हमें पता है कि रात होने से पहले ये काम हमें कंप्लीट करने हैं. ये भी एक अच्छी टिप हो सकती है कि अगर आप अपने दिन को प्लान करोगे, अगर आप डेडलाइंस को सेट करोगे, तो डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शंस को आप लोग अवॉइड करोगे. ट्राई टू फोकस योर टाइम इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. अब इससे मेरा मतलब क्या है, तो समझ लीजिए कि आप अपनी एम की तरफ काम कर रहे हो. एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको एक आईएएस ऑफिसर बनना है, ठीक है? तो डेफिनेटली आपको दिन में बहुत सारी पढ़ाई करनी होगी एंड एक पॉइंट जरूर ऐसा आएगा कि आप पढ़ के थक रहे हो एंड अब यहाँ पर आपको एक ब्रेक लेना है, राइट? लाइक अब आपको लगेगा कि अब मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है, अब मुझे कुछ और करना है. यानी कि आपने सोचा होगा कि आप 5 मिनट के लिए सोशल मीडिया देखोगे, बट कब यहाँ पर 2 घंटे निकल जाता है आपको पता नहीं चलता, राइट? तो अब इससे बेटर आप लोग क्या कर सकते हो कि जब आपको बोर हो रहा है, यानी कि जब आपको ऐसे लग रहा है कि अब मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली है, तो आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज ढूंढ के निकालो जो थोड़ी प्रोडक्टिव है. यानी कि कोई हॉबी हो सकती है जहां पर आप खुद को डेवलप कर लो. तो अब होगा ये कि जब आप लोग बहुत परेशान हो रहे हो, जब आप लोग पढ़ाई कर करके थक रहे हो या पर्टिकुलरली अपना कोई काम करके आप थक रहे हो, सो यू कैन हैव समथिंग मोर गुड टू डू, राइट? वहां पर कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी में अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो भी एक अच्छी बात हो सकती है एंड डेफिनेटली जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे आप लोग दूर रहोगे. प्रैक्टिस मेडिटेशंस. अब मैं आपको क्यों कह रही हूँ डिस्ट्रैक्शंस दूर रखने के लिए मेडिटेशन करना जरूरी है या एक अच्छी हैबिट है, तो इसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. अब बहुत सी बार होता यह है कि डिस्ट्रैक्शंस सिर्फ एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो सकते हैं. कई बार होता यह है कि हम अपने खुद माइंड में डिस्ट्रैक्टेड होते हैं एंड इसकी मदद से होता क्या है कि हम पढ़ तो रहे होंगे लेकिन हम अपने काम में सही तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे होंगे. यानी कि हम पढ़ रहे हैं बट हमें कुछ समझ नहीं आ रहा. तो यहाँ पर होता है कि हमारा खुद का माइंड डिस्ट्रैक्टेड है एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन आवर वर्क, राइट? तो ये भी वन ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस हो सकता है. तो अब इसे अवॉइड करने के लिए अगर हम लोग मेडिटेट करें तो होगा ये कि हम एक क्लियर माइंड के साथ, एक फ्रेश माइंड के साथ अपने काम पर फोकस कर पाएंगे एंड डिस्ट्रैक्शंस हमसे दूर रह पाएंगे. तो यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं कुछ टिप्स जिनकी मदद से हम लोग डिस्ट्रैक्शंस को दूर रख सकते हैं.